के सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार आप जावा क्लास के थ्रू डेटाबेस में डेटा अपडेट कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि इंसर्ट कैसे करेंगे। आज हम देखेंगे कि अगर मुझे डेटा अपडेट करना है तो वो अपडेट हम कैसे करेंगे, राइट। तो आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है टीएनपीडीबी नाम से, आप लॉगिन कर लीजिएगा। यूज टीएनपीडीबी, और इसमें अभी हमने लास्ट क्लास में एक ही रो इंसर्ट की थी आई थिंक। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। आपके पास ईएमपी नाम की एक टेबल है जिसमें आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। कुछ रिकॉर्ड्स हम और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि फिर हम उसको अपडेट कर पाएं। सो विल गो टू नेटबीन्स। तो नेटबीन्स में आप देखिएगा यहाँ पर आपने जो है सैलरी चेंज की है 12,000। नेम में आपने लिख दिया संजय। कमीशन आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। डिपार्टमेंट नंबर आपने चेंज कर दिया 20। देन रन कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार आप जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर मैसेज आता है डेटा सेव सक्सेस, एम्प्लॉय एडिट सक्सेस, यस, इसका मतलब ये है कि आपका डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया है। ठीक है। सो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार आप माइस्क्यूल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो डेटा इंसर्ट करने के लिए आप कुछ यहाँ पर और डेटा इंटर कर दीजिएगा। नेम आपने लिख दिया हार्दिक, और सेल कमीशन इसका मैंने कर दिया 99। डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा 30 एंड एग्जीक्यूट। एम्प्लॉय एडिट सक्सेस। तो यहाँ पर आप कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं ताकि हम बाद में अपडेट कर पाए। इसका कमीशन मैंने कर दिया 50। डिपार्टमेंट नंबर 10। अगेन एग्जीक्यूट दिस वन। राइट। तो आप माइस्क्यूल में जाके पहले चेक कर लीजिएगा कि आपने जो डेटा इंसर्ट किया है वो डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। राइट। सो विल गो टू माइस्क्यूल कमांड लाइन क्लाइंट। यूज tnpdb, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सो देखिए यहाँ पर आपके पास जो डेटाबेस है उसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट हो गई हैं, 2। राइट। तो इस प्रकार आपने जो कल की क्लास में हमने मेथड्स बनाया था उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉल। आई होप वॉइस इज क्लियर। अच्छा। ओके। सो अब हमें क्या करना है, जैसे कल की क्लास में आपने डीओ में, अब हमें जो मैक्सिमम कोड लिखना है वो सारा का सारा कोड आप किस क्लास में लिखेंगे, डीओ में। तो आपके पास एक क्लास है ई एम पी डी ओ।
और इसमें आपने कल की क्लास में एक मेथड क्रिएट किया था सेव एम्प्लॉय, जो कि आपसे बीन टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा था, राइट। सो यहाँ पर ये मेथड ऑलरेडी हम बना चुके हैं, पब्लिक इंट सेव एम्प्लॉय, और ये आपसे एम्प्लॉय की बीन ईएमपी बीन टाइप का ऑब्जेक्ट आपसे एज अ पैरामीटर ले रहा था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप किसके लिए भी करेंगे, अपडेट के लिए भी, राइट। सो अपडेट के लिए भी आप क्या करिएगा, एक मेथड बना लीजिएगा, मेथड का नाम दे देंगे अपडेट एम्प्लॉय। तो अपडेट करने के लिए भी आपको उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा, पास। मैं चाहता हूं कि जो माइस्क्यूएल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट है, उस डेटा को जो पहले से आपने स्टोर किया उसको आपको चेंज करना है। सो मेरे पास एक जो रो है, लास्ट रो, पुष्पराज सैलरी 14,000, ये रिपीट है। मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड अपडेट करना है एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर, ठीक। सो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, जो डीओ क्लास थी उसमें सिंपल मेथड बनाएंगे, पब्लिक इंट, मेथड का नाम हो जाएगा अपडेट एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, बीन का ऑब्जेक्ट। अपडेट करने के लिए उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब भी आप डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो 4 स्टेप्स जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, उसके लिए आपने एक क्लास बनाई है, com.tnp.utility नाम का एक पैकेज है। उसमें क्लास में 2 स्टेप्स आपने लिखी है, रजिस्टर द ड्राइवर और क्रिएट द कनेक्शन। तो उस मेथड को आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कॉल, राइट। तो स्टेप नंबर 1 आपका हो जाएगा कि सर कौन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट डीबी, राइट। इसके बाद में आप एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। सो एक इंटीजर में वेरिएबल बना दीजिएगा इंट आर, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दीजिएगा, फाइनली रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न आर। हमें रिटर्न करवाना है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर अपडेट हो गया तो आर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, कितनी रो अपडेट हुई। अगर नहीं हुआ तो आर क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 0, राइट। तो यहाँ पर अब आप स्ट्रिंग में अपडेट की क्वेरी लिख लीजिएगा, एसक्यूएल। सो अपडेट की क्वेरी आई आई होप आपको पता होगा कि आप माई एसक्यूएल में अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं। सो किसी को पता है व्हाट विल बी द एसक्यूएल क्वेरी ऑफ अपडेट ऑपरेशंस। भाई किसी को आइडिया है अपडेट की क्वेरी क्या होती है? अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द क्वेरी ऑफ अपडेट। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, वेरी गुड। कंडीशन नहीं देंगे क्या, यहाँ पर कंडीशन भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए। सो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, आप सही बोल रहे हैं लेकिन कंडीशन भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम ईएमपी सेट कॉलम का नाम। एम्प्लॉय नंबर को अपडेट नहीं करना है, एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट। सो अपडेट ईएमपी सेट नेम इक्वल टू, अब नेम कहाँ से आएगा, बीन में आप जो सेट करेंगे वो। सो नेम इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस वेरिएबल, यहाँ पर मेथड को कॉल कर दीजिएगा ईबी डॉट गेट नेम। ऐसे ही दूसरा कॉलम क्या था, सैलरी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल इक्वल टू सिंगल कोट, सेल इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि सर ईबी डॉट गेट सेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉलम था आपके पास डिपार्टमेंट नंबर, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर डीपीटीएनओ, डीपीटीएनओ इक्वल टू
सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस EB dot get department number, the next Zender, so comma Zender equal to single quote double quote plus plus EB dot get Zender, next सैलरी के लिए सैलरी हो गया और कमीशन बचा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि सर कमीशन इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस वेरिएबल मेथड कॉल कर लीजिएगा EB डॉट गेट कमीशन, राइट। लेकिन ये डेटा अपडेट कहाँ करना है आपको? अगर आपने कंडीशन नहीं दी तो पूरी टेबल का डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन में लिख दीजिएगा कि सर वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस EB डॉट गेट एम्प्लॉय नंबर, जो भी एम्प्लॉय नंबर आपने सेट किया होगा पर्टिकुलर उसी एम्प्लॉय का डेटा क्या करेगा? अपडेट, राइट। सो अब स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके थ्रू? वाया कनेक्शन। स्टेटमेंट इंटरफेस है जो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से आता है, HTML इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप ट्राई केज के अंदर लिख लीजिएगा। कौन सी एक्सेप्शन? एसक्यूएल एक्सेप्शन। सो सराउंडेड स्टेटमेंट विथ ट्राई केज। अब जब डेटाबेस में डेटा अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, सो कौन सी मेथड आप कॉल करेंगे स्टेटमेंट की? मैंने बोला कि अगर आपके पास डेटाबेस में जो डेटा है उसको आपको अपडेट करना है तो स्टेटमेंट की कौन सी मेथड हम कॉल करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट? एग्जीक्यूट अपडेट, वेरी गुड, राइट। जब भी आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट अपडेट या डिलीट करते हैं तो उस समय स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल की जाती है, जो कि आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है कि डेटाबेस में कितनी रो इंसर्ट अपडेट या डिलीट हुई, राइट। सो यहाँ पर आप लिखिएगा कि सर R इक्वल टू HTML डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। और लास्ट स्टेप थी जब आपका काम हो जाए तो कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा? क्लोज, ऑन डॉट क्लोज। तो आपने सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनली आर को क्या करवा दिया? रिटर्न। अब आर वेरिएबल के पास वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0। अब जहां पर आप कॉल करेंगे वहां पर चेक करवा लेंगे कि अगर अपडेट एम्प्लॉय मेथड आपको 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब डेटा अपडेट सक्सेस, अगर आपको 0 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? डेटा अपडेशन फेल, ठीक। तो जैसे हमने इंसर्ट मेथड सेव एम्प्लॉय मेथड को कॉल किया था, वैसे ही आप अपडेट एम्प्लॉय मेथड को क्या करेंगे? कॉल, राइट। तो ये दूसरा मेथड आपका हो जाएगा, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय। सो अपडेट करने के लिए पहले आपको बीन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? बीन का। क्यों? क्योंकि जो अपडेट एम्प्लॉय मेथड है वो एज अ आर्ग्यूमेंट आपसे क्या ले रहा है? बीन का ऑब्जेक्ट। तो आपको उस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना ही पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? EMP बीन EB इक्वल टू न्यू EMP बीन EB डॉट सेट कमीशन, मैंने मान लीजिएगा कमीशन में लिख दिया 91। EB डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर में पास कर दिया मैंने 10। EB डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर। मैंडेटरी आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर पास करना पड़ेगा कि आप किस एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर क्या पास करना है मुझे? 5। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? EB डॉट सेट एम्प्लॉय 5। देन नेक्स्ट EB डॉट सेट जेंडर, तो जेंडर में चाहता हूँ कि EB डॉट सेट नेम, नेम में मान लीजिएगा मैंने पास कर दिया हर्ष। और EB डॉट सेट सेल, सैलरी मान लीजिएगा मैंने इसकी लिख दी 75,000। तो
ये एम्प्लॉय नंबर 5 की डिटेल्स है जो आप अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय डीओ के अंदर, ईएमपी डीओ के अंदर आपने जो मेथड बनाया है वो नॉन स्टैटिक है, मतलब उसको कॉल करने के लिए आपको कंपल्सरीली इस डीओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट डीओ जो है आप इसको कॉल नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, डीओ का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, ईएमपी डीओ ईडी इक्वल टू न्यू ईएमपी डीओ एंड ईडी डॉट अपडेट एम्प्लॉय। कौन सा मेथड कॉल करिएगा, अपडेट एम्प्लॉय। और यहाँ पर आपने एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ईबी। तो इस ईबी के पास उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स है जो आप मॉडिफाई करने वाले हैं। साथ ही साथ आपने एम्प्लॉय नंबर भी दिया है कि किस एम्प्लॉय का डेटा जो है वो आपको क्या करना है, अपडेट करना है, राइट। इतना करने के बाद अब जो अपडेट एम्प्लॉय मेथड है, कोई बताएगा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? What will be the return type of update employee method? इंटीजर। इंटीजर, वेरी गुड। तो अगर वो मेथड आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उसे रिसीव भी किस टाइप के वेरिएबल में करेंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। सो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर इंट x इक्वल टू ई डी डॉट अपडेट एम्प्लॉय। अब आप चेक कर लेंगे कि अगर इस x नाम के वेरिएबल में वैल्यू आपको रिसीव होती है 0 से ग्रेटर, इसका मतलब डेटा अपडेट हुआ है, और x की वैल्यू अगर आपको 0 मिलती है इसका मतलब डेटा अपडेट नहीं हुआ है। सो इफ x ग्रेटर 0, यहाँ पर आप सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि सर डेटा अपडेट सक्सेस। अगर ऐसा नहीं होता है सो एल्स डेटा अपडेट फेल, राइट। तो इतना करने के बाद इस प्रोग्राम को आप रन करिएगा ईएमपीडीओ को, क्यों, क्योंकि सारा काम आपने इसी के अंदर किया। राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन रन फाइल। यहाँ पर आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है डेटा अपडेट सक्सेस, यस। अब आप एम्प्लॉय टेबल में जाके वेरीफाई करेंगे कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल में अभी आप चेक कर लेंगे तो आपको पहले प्रीवियस रिकॉर्ड ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी लास्ट रो देखेंगे, लास्ट रो में कितना है, जिसका एम्प्लॉय नंबर 5, पोस्ट प्राइस सैलरी 14,000, डिपार्टमेंट नंबर 10 मेल, और कमीशन उसका 50 है। अब वापस से मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय नंबर था 5, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड्स आपका क्या हो गया है, अपडेट। तो जब जब भी आपको डेटा को अपडेट करना रहेगा तो आप इसी मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ें। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज। ये मैं मेथड इसलिए बनवा रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में इसी मेथड को आप क्या कर लेंगे, कॉल। सो इसके बाद हम देखेंगे कि सर ये तो डेटा अपडेट करना था। अब आपको जब जब रिकॉर्ड्स को अपडेट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस अपडेट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर लेंगे, राइट। अब अपडेट करना हो गया, ऐड करना हो गया, हम दो मेथड बना चुके हैं, एक एम्प्लॉय को ऐड करना, दूसरा एम्प्लॉय को अपडेट करना, राइट। अब एक और मेथड बनाएंगे कि सर मुझे अगर किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत होगी, उसके एम्प्लॉय नंबर की, राइट। तो अब आप ईएमपीडीओ में एक और मेथड क्रिएट करिएगा कि सर पब्लिक इंट, मेथड का नाम आपने दे दिया डिलीट एम्प्लॉय, सही। राइट। अब डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर ही पास करना है, बीन पास करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर में आप एम्प्लॉय नंबर क्या कर दीजिएगा, पास। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो आप कहाँ पर बनाएंगे, ईएमपीडीओ में। सो ईएमपीडीओ क्लास को आप ओपन करिएगा। यहाँ पर आपने एक और मेथड बनाया, जैसे ये मेथड था कि सर दिस इज मेथड 2 फॉर
अपडेट एम्प्लॉय, और ये पहला जो मेथड था फर्स्ट फॉर एड न्यू एम्प्लॉय। और अब हम जो मेथड बनाएंगे वो किस पर्पस के लिए होगा आपका, फॉर डिलीशन पर्पस, राइट। अब आपको क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट मेथड बनाएंगे, राइट। थर्ड मेथड आपने लिखा कि सर फॉर डिलीट द एम्प्लॉय। मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको पैरामीटर कितने पास करना है, ओनली 1, और वो भी किस टाइप का पैरामीटर होगा, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जो आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है, वो आपका प्राइमरी की है। किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। सो आपने मेथड क्रिएट किया, पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर इंट एज अ रिटर्न टाइप, delete employee is a name of the method. This is not a predefined method, this is user defined method, because आपने जो क्लास बनाई empdo वो predefined क्लास नहीं है, वो user defined क्लास है। सो इंट एम्प्लॉय नंबर, तो जब आप डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तो फर्स्ट वो जो दो स्टेप, रजिस्टर द ड्राइवर क्रिएट द कनेक्शन, तो उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा, कनेक्शन पूल के अंदर जो मेथड बनाई थी आपने कनेक्ट डीबी, और वो स्टैटिक मेथड है, पहले लिख लीजिएगा कि सर कौन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट डीबी। क्यों, क्योंकि आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है राइट एसक्यूएल क्वेरी, तो अब अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट की क्वेरी लिखेंगे। कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट विल बी द एसक्यूएल क्वेरी ऑफ डिलीट रिकॉर्ड्स? कोई बताएगा मुझे कि अगर मुझे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी होगी? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। सो एसक्यूएल की क्वेरी हो जाएगी आपकी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ईएमपी। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं तो एम्प्लॉय टेबल में जितना भी डेटा होगा सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। मुझे पर्टिकुलर किसी एक ही रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर वेयर ईएमपी एनओ इक्वल टू सिंगल कोट, उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस उस वेरिएबल का नाम। तो जो एम्प्लॉय नंबर यूजर ने एंटर किया होगा ये सिर्फ उसी एम्प्लॉय का डेटा क्या करेगा, डिलीट। और अगर ऐसा हुआ कि जो एम्प्लॉय नंबर आपने पास किया वो डेटाबेस में मैच ही नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में जो है कोई भी रिकॉर्ड्स आपका डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगेन डेटाबेस में आप डेटा जो है वो डिलीट करने वाले हैं, तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्टेटमेंट की कौन सी मेथड कॉल करेंगे डेटा डिलीट करने के लिए? मैंने बोला कि अगर मुझे डेटाबेस से डेटा डिलीट करना है तो स्टेटमेंट की एक मेथड्स मैंने आपको बताई थी, वो कौन सी मेथड्स है जिसको आप कॉल करेंगे जब आप डेटा को डिलीट कर रहे होंगे? एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। सो यहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे कि सर आर इक्वल टू एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अगर डेटा डिलीट हुआ तो ये आपको रिटर्न करेगा 1, डेटा डिलीट नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर देगा, 0, राइट। देन फाइनली कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा, क्लोज। अब जहां पर आप डिलीट एम्प्लॉय मेथड को कॉल करेंगे वहां पर चेक करवा लेंगे कि आर वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको मिलती है कितनी, 1, इसका मतलब डेटा डिलीट हो गया है। अगर आर की वैल्यू 0 मिली इसका मतलब डेटा डिलीट नहीं हुआ। वहां पर आप चेक करवा सकते हैं कि डेटा इज डिलीटेड और नॉट, राइट। सो अब मेन मेथड में जो डिलीट एम्प्लॉय है वो
EMP-DO के अंदर है, तो इसको कॉल करने के लिए DO का ऑब्जेक्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये वाला कोड भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ये जो कोड है आप उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करके देखिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले। कहीं किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट में आप ये जो मेथड बना रहे हैं वहां पर हम कॉल करने वाले डायरेक्टली। देन थर्ड इज सर कॉल डिलीट एम्प्लॉय मेथड। So EMP-DO, DAO equal to new EMP-DO and int x equal to DAO डॉट डिलीट एम्प्लॉय, और यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आपने पास कर दिया 4। तो ये किस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करेगा? जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर होगा 4। कैसे पता चलेगा कि डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ? जो x वेरिएबल है उस वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या फिर 1। तो आप चेक करवा लीजिएगा। इफ x greater 0 means data delete success। अगर ऐसा नहीं होता है सो एल्स system डॉट आउट डॉट println डेटा नॉट डिलीटेड, राइट। अभी आप चेक कर लीजिएगा डेटाबेस में कि जिस एम्प्लॉय नंबर 4 अवेलेबल है, यस, राइट। देन ये जो EMP-DO क्लास है आप इसी को रन करिएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन रन फाइल। तो यहाँ पर मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है डेटा डिलीट सक्सेस। अब वेरीफाई करने के लिए आप MySQL में जो टेबल है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी टोटल 5 रोज हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो आप देखेंगे कि टोटल कितनी रोज बची है आपके पास? 4। इट मीन्स आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर 4 था उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड क्या हो गया है? डिलीट। ठीक। तो इस प्रकार जो है आप जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस से डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक। तो अभी तक हमने 3 ऑपरेशन देखे हैं डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना और डेटा को अपडेट करना एंड डेटा को डिलीट करना। तो ये बताएगा मुझे इन तीनों केस में जितने भी मेथड बनाए मैंने, अगर आप एक चीज देखेंगे कि बाकी सारी स्टेप सेम है एक्सेप्ट एसक्यूएल क्वेरी। अगर मैं एसक्यूएल क्वेरी को अगर रिमूव कर देता हूं तो पूरा का पूरा कोड सेव एम्प्लॉय में भी वही है, अपडेट एम्प्लॉय में भी वही है। तो यहाँ पर ये जो एसक्यूएल क्वेरी है अगर आप उसको रिमूव कर दें तो ऑलमोस्ट सारा का सारा कोड आपका एज इट इज क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि इन तीनों ऑपरेशन में एक चीज कॉमन है कि जब आप डेटाबेस में डेटा ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो उस समय स्टेटमेंट की एक ही मेथड कॉल होती है, और मेथड कौन सी होगी? एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करके जावा प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले करवाना है, अभी मतलब में मुझे हर बार डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ रहा है कि डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, अपडेट हुआ या नहीं, डिलीट हुआ या नहीं। अब मैं चाहता हूं कि जावा प्रोग्राम के थ्रू में ये जो डेटा टेबल में यहाँ पर विजिबल है वो मेरा क्या हो जाए? डिस्प्ले। तो उसके लिए आपको एक सेपरेट मेथड बनाएंगे, राइट। अब यहाँ पर जो मेथड होगी वो अभी हम इसकी रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड। अच्छा, एरे लिस्ट पढ़ा है आपने? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क में बेसिक्स पढ़े हों? मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक एम्प्लॉय का डेटा डेटाबेस से फेच करके एरे लिस्ट में क्या करता जाऊँगा? ऐड, और फाइनली उस एरे लिस्ट को क्या करवा दूंगा? रिटर्न, राइट। तो हम मैं यहाँ पर जैसे एरे होता है बिल्कुल एरे की तरह डेटाबेस में कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक एरे लिस्ट नाम की क्लास होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर वो एरे लिस्ट क्लास क्या करने वाला हूँ? यूज। और उस एरे लिस्ट में एक मेथड होता है ऐड नाम का, उस मेथड को आप क्या कर लीजिएगा? कॉल। ठीक। तो हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे, मेथड का नाम हो जाएगा फाइंड ऑल पब्लिक। इसकी रिटर्न टाइप मैंने रख ली है एरे लिस्ट, और जेनरिक में मैंने लिख दिया EMP बीन, मतलब इस टाइप का डेटा आपको क्या करेगा? रिटर्न
और मेथड का नाम हो जाएगा फाइंड ऑल। फाइंड ऑल मतलब डेटाबेस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब का डेटा फेच करके आपको रिटर्न करवाना है। क्या करवाना है? डेटाबेस से डेटा फेच करना है, एरे लिस्ट में ऐड करना है, और फाइनली उस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को आप क्या करवा देंगे? रिटर्न। ठीक। सो ये मेथड भी आप किस क्लास में बनाएंगे? EMPDO में। राइट। तो उस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे के सारे ऑपरेशंस आप कहाँ पर करेंगे? उस डीओ क्लास में। तो यहाँ पर देखिए EMPDO में एक और मेथड आपने क्रिएट किया कि सर मेथड फॉर फाइंड ऑल एम्प्लॉय। राइट। मेथड का नाम यहाँ पर पहले एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज से आती है। सो एरे लिस्ट और क्लास का नाम हो जाएगा इस टाइप का डेटा EMP बीन। मेथड का नाम आपने दे दिया फाइंड ऑल। ये आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेगा। राइट। तो पहली दो स्टेप रजिस्टर द ड्राइवर और क्रिएट द कनेक्शन। तो जो कनेक्शन पूल में आपने मेथड बना के रखी है उस मेथड को आप क्या कर लेंगे यहाँ पर? कॉल। सो आप यहाँ पर लिखिएगा कि सर कौन इक्वल टू कनेक्शन पूल डॉट कनेक्ट DB। और अब अभी तक जो मेथड आपने बनाए थे जैसे डिलीट एम्प्लॉय वो क्या रिटर्न कर रहा था? इंटीजर। अपडेट एम्प्लॉय वो भी क्या रिटर्न कर रहा था? इंटीजर। और सेव एम्प्लॉय वो भी क्या रिटर्न कर रहा था? इंटीजर। ये रिटर्न टाइप पहले से फिक्स नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंग वहां पर डिफाइन किया। आप चाहे तो इसके लिए बुलियन भी यूज कर सकते हैं। राइट। बट अब जो मेथड में बनाने वाला हूं उसमें इंटीजर रिटर्न नहीं करना है, मुझे क्या रिटर्न करना है? एरे लिस्ट। तो आप क्या करो, उस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लो। देन EMP बीन AL इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट EMP बीन, और फाइनली इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या करवा दो? रिटर्न। अभी इसके मिड का कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, सॉरी, एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट का नाम है AL। राइट। अब डेटाबेस से जब आप डेटा फेच करने वाले हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट की SQL क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा। जो क्वेरी मैं MySQL में लिखता हूँ ना कि सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। राइट। यही क्वेरी आप जावा कोड में लिखेंगे। सो स्ट्रिंग SQL इक्वल टू select स्टार फ्रॉम EMP। राइट। अब डेटाबेस में डेटा सेंड नहीं करना, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है। तो स्टेटमेंट की कौन सी मेथड आप कॉल करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। जब आप डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं तो अब आप कौन सी मेथड कॉल करते हैं? एग्जीक्यूट क्वेरी। और जो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड है वो आपको रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। तो आपको जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर करवाना पड़ेगा? एक रिजल्ट सेट टाइप के ऑब्जेक्ट में। तो आप पहले स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। स्टेटमेंट stmt इक्वल टू फोन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये SQL एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप इसको इसके अंदर लिख दीजिएगा ट्राई कैच के अंदर। सो रेड बल्ब पे क्लिक करिएगा, सराउंडेड विथ ट्राई कैच। अब आपने यहाँ पर लिखा कि सर रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट किस पैकेज से आएगा? जावा डॉट SQL पैकेज से। ध्यान रखिएगा RS इक्वल टू STMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, अपडेट नहीं एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये आपको रिजल्ट सेट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसलिए आपने उसको रिजल्ट सेट टाइप के ऑब्जेक्ट में ही रिसीव किया है। तो जो भी डेटाबेस से डेटा फेच होके आएगा वो सारा का सारा डेटा किस में है? इस RS में। अब आपको इस RS से एक एक एम्प्लॉय का डेटा फेच करके पहले बीन में सेट करेंगे और उस बीन के ऑब्जेक्ट को आप एरे लिस्ट में क्या कर देंगे? ऐड। अब मुझे नहीं पता कि जो डेटाबेस से डेटा आने वाला है वो कितने एम्प्लॉय का डेटा है। जब आपको ऐसी सिचुएशन हो, आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता हो, तो आप उस सिचुएशन में कौन सा लूप यूज करते हैं? वेरी गुड, वाइल लूप। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे?
while लूप लगाएंगे। सो while rs डॉट नेक्स्ट, ये मेथड आपको तब तक ट्रू रिटर्न करेगा जब तक उसको रिजल्ट सेट से डेटा मिलता रहेगा। जैसे ही डेटा मिलना बंद हुआ ऑटोमेटिकली आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड। मीन सिंपल rs डॉट नेक्स्ट मेथड है वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, राइट। सो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो रिजल्ट सेट का गेट इंट मेथड कॉल करेंगे डेटा फेच करने के लिए, और अगर कॉलम की डेटा टाइप वेरकेयर है तो रिजल्ट सेट का गेट स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को फेच करने के लिए, और अगर डेटा टाइप फ्लोट है तो गेट फ्लोट मेथड वहां पर कॉल करेंगे। तो अब आप यहाँ पर वाइल लूप के अंदर एक लोकल ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा बीन का, क्यों, क्योंकि पहले रिजल्ट सेट से एक एम्प्लॉय का डेटा आप फेच करेंगे, उसे बीन में सेट करेंगे, देन उस बीन उसको बीन में जो सेट किया उसको एरे लिस्ट में क्या कर देंगे, ऐड, राइट। सो आप यहाँ पर लिखिएगा emp बीन, emp बीन e इक्वल टू न्यू emp बीन। आप चाहे तो यहाँ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जब आप स्विंग में जे फ्रेम या जे पैनल पर हमें डेटा फेच करना होगा तब हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ से, राइट। तो आपने लिखा कि सर ई डॉट सेट एम्प्लॉय नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, आर एस डॉट गेट वॉट, गेट इंट, गेट फ्लोट या गेट स्ट्रिंग, कौन सी मेथड कॉल करेंगे, गेट इंट। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉय नंबर वाला जो कॉलम है वो डेटाबेस में वो इंटीजर टाइप का है, अगर वो फ्लोट टाइप का होता तो आप गेट फ्लोट मेथड कॉल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आर एस डॉट गेट इंट, और डबल कोट्स में आप कॉलम का नाम दे देंगे ई एम पी एन ओ, राइट। नेक्स्ट ई डॉट सेट कमीशन, सीक्वेंस किसी भी उसमें भी पास कर सकते हैं। अब जो कमीशन है उसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो कौन सी मेथड कॉल करेंगे रिजल्ट सेट की, आर एस डॉट गेट फ्लोट, और डबल कोट्स में कॉलम का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एस डॉट गेट फ्लोट, कॉलम का नाम आप दे देंगे कमीशन। नेक्स्ट ई डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर, अब डिपार्टमेंट नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है तो आप गेट इंट मेथड को क्या करेंगे, कॉल, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर आर एस डॉट गेट इंट, और यहाँ पर कॉलम का नाम हो जाएगा डिपार्टमेंट नंबर। ये जो ऑरेंज कलर में विजिबल है ये एसक्यूएल में जो डेटाबेस टेबल है उस टेबल के कॉलम आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। द नेक्स्ट ई डॉट सेट जेंडर, जेंडर आपने वेर केयर लिया तो यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल करेंगे, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और कॉलम का नाम दे देंगे जेंडर। देन लास्ट आपका भी सैलरी भी बचा है, सो ई डॉट सेट सेल, अब सैलरी फ्लोट टाइप का तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट फ्लोट, आर एस डॉट गेट फ्लोट, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, सेल। एक और कॉलम बच गया नेम, स्ट्रिंग टाइप का है, सो ई डॉट सेट नेम, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नाम नेम, किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो टेबल में स्टोर है उसी सीक्वेंस में आप पास करें, राइट। अब आप देखिएगा कि ये आपने पहले रिजल्ट सेट से डेटा फेच किया, फेच करके आपने एक बीन के ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। अब इस ई नाम के ऑब्जेक्ट में जो डेटाबेस से पहला एम्प्लॉय का डेटा फेच हुआ होगा वो किसमें है, ई में, तो आप इस ई ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में क्या कर दीजिएगा, ऐड। इट मीन्स कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सर ए एल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट, देन ऐड ई एम पी बीन ई, राइट। तो इस प्रकार ये लूप जितने भी टाइम होगा उतने एम्प्लॉय का डेटा फेच करके वो बीन में एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। पहले रिजल्ट सेट से फेच किया, बीन में सेट किया, और फाइनली एरे लिस्ट में क्या कर दिया, ऐड। और आपने लास्ट में क्या किया, उस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को ही क्या करवा दिया, रिटर्न, ठीक। तो ये
और जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया तो फाइनली आप कनेक्शन को भी क्या कर दीजिएगा, क्लोज। सो कॉन डॉट क्लोज, राइट। अब आप यहाँ पर उस फोर्थ मेथड को कॉल करिएगा। जब भी आपको डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे मेरे पास एरे लिस्ट के पास सारे एम्प्लॉय का डेटा है, अब मुझे 1 बाय 1 एम्प्लॉय का डेटा फेच करके डिस्प्ले करवाना है, तो कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर ईच, वेरी गुड। सो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑपरेशंस फॉर कॉल फाइंड ऑल मेथड। तो पहले EMP-DO का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, DO इक्वल टू न्यू EMP-DO, क्यों, क्योंकि फाइंड ऑल आपने इसी क्लास के अंदर डिफाइन किया है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो आपको रिसीव भी उसको एरे लिस्ट में EMP बीन टाइप के ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, उसको रिसीव AL इक्वल टू ED डॉट सॉरी DO डॉट फाइंड ऑल। अब डेटाबेस से जो डेटा फेच होके आया होगा सारा का सारा किसके पास है, इस एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के पास। अब आप इस एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट से एक एक एम्प्लॉय का डेटा फेच करके क्या करवा देंगे, डिस्प्ले। तो अब आप यहाँ पर सिंपल फॉर ईच लूप लगाएंगे कि सर इस एरे लिस्ट से एक एक एम्प्लॉय का डेटा फेच करके एक्स में क्या होता जाएगा, असाइन, और उस एक्स से आप प्रिंट कर दीजिएगा, राइट। सो स्लेश टी, पहले आप जिस भी सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहे, एक्स डॉट गेट नेम प्लस स्लेश टी एक्स डॉट गेट सेल प्लस स्लेश टी एक्स डॉट गेट जेंडर प्लस स्लेश टी एक्स डॉट गेट डिपार्टमेंट नंबर प्लस स्लेश टी एक्स डॉट गेट एम्प्लॉय नंबर प्लस स्लेश टी एक्स डॉट सैलरी, हो गया ना, कमीशन बचा होगा, गेट कमीशन, राइट। अब अगर सारी चीजें प्रॉपर रही होंगी तो जो MySQL टेबल में आपको डेटा विजिबल है वो आपने जावा प्रोग्राम के थ्रू फेच करके वहां पर डिस्प्ले करवाया है, राइट। तो रन किसको करेंगे, इस EMP-DO नाम की जो क्लास है उसको, राइट क्लिक करिएगा, रन फाइल। तो देखिए जो डेटा आपका MySQL डेटाबेस में स्टोर था वही डेटा आपने फेच करके यहाँ पर क्या करवा लिया है, डिस्प्ले। तो जब भी आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना होगा तो आप सिंपली इसी मेथड को क्या कर लेंगे, कॉल। क्लियर है, ठीक। सो मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर कर रहा हूँ, 5 मिनट्स के अंदर ही आपको अटेंडेंस लिंक फिल करना है, उसके बाद डिसेबल हो जाएगी, बाद में कोई भी मैसेज नहीं करेगा कि सर हम प्रेजेंट हैं, ठीक। तो फर्स्ट 5 मिनट अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा।